आज का विषय ये कैसी आदत, और ये एक ऐसा फ्रेज कहें, एक ऐसा वाक्यांश जिसका आप बहुधा प्रयोग किया करते हैं। आपस में जब बतियाते हैं, बातचीत होती है, कहीं टकराहट होती है, कहीं किसी से कोई तकलीफ का अनुभव करते हैं और किसी की कोई आदत जब आपको परेशान कर देती तो आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये कैसी आदत। कई बार किसी की गलती करने की आदत होती है, किसी की नशा करने की आदत होती है, किसी की लेट करने की आदत होती है और किसी की ढीले रहने की आदत होती है। और इन आदतों से अमूमन आप परेशान हो जाते होते कि नहीं होते? आप तो बड़े फुर्तीले हैं और आपके श्रीमान बड़े लेट हैं तो क्या होगा? हैं? तो आपको तकलीफ होगी। आप बड़े फुर्तीले हैं लेकिन आपकी श्रीमती बड़ी आलसी है, ढीली है तो क्या होगा? और वहां अमूमन इन शब्दों का प्रयोग होता है, ये कैसी आदत। और अमूमन लोगों में यह परेशानी या यह समस्या देखने को मिलती है कि वह किसी न किसी आदत से लाचार होते हैं। क्या होते हैं? किसी न किसी आदत के लाचार होते हैं, किसी न किसी आदत के अधीन होते हैं और कोई न कोई आदत शायद उन पर राज करती है, वह अपनी हुकूमत चलाती है। लेकिन प्रश्न होता है कि यह आदत वास्तविकता में है क्या, या हमारी आदत कैसे बन जाती है? और ये हैबिट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, इस पर भी बहुत अध्ययन हुआ। बहुत सारे लोगों ने इस पर भी विशेष रूप से अपने शोध कार्य को लिखा, अपने अध्ययन का विषय बनाया, अपने लेखन का विषय बनाया। दुनिया के एक बहुत बड़े लेखक हैं चार्ल्स ड्यूग, और उनकी एक बहुत फेमस बुक है द पावर ऑफ हैबिट। और अभी कुछ रोज पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, कि वह छोटी छोटी आदतों के बारे में विशेष बात करता है। तो अनेक अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने हैबिट्स के बारे में, आदतों के बारे में बहुत कुछ लिखने का प्रयत्न किया। और हमें लिखना तो नहीं है, हमें क्या करना है? समझना है कि आदत आखिर कहां से आती है, आदत किसे कहते हैं, आदत का कारण क्या, और अगर उस आदत को बदलना है, सुधार लाना है, तो हमें क्या प्रयत्न करना होगा। तो सबसे पहले हम आदत शब्द को समझने की कोशिश करें। बार बार किया जाने वाला कार्य, बार बार दोहराई जाने वाली क्रिया, या बार बार किया जाने वाला व्यवहार हमारी आदत बन जाता है। क्या बन जाता है? आदत। किसी एक चीज को आपने 2 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, 15 बार, 25 बार, 500 बार, 5000 बार किया तो क्या होता है? वह आपकी आदत बन जाती है। और वह आदत जितनी गहरी बन जाती है उतना ही आप उसका क्या करते हो? प्रयोग करते हो, और उतने ही उस कार्य के लिए बेचैन हो जाते हो, या फिर ऐसा कहें कि वह कार्य आपके लिए बहुत सहज हो जाता है। कभी आपने सोचा होगा कि आप हमेशा एक ही स्टाइल में ब्रश क्यों करते हैं? अमूमन लोगों का होगा, जब अगर टूथ ब्रश करते हैं तो क्या होता है? अमूमन फिक्स है। कभी आपने ये कोशिश की कि रोज राइट हैंड से करते हैं, आज लेफ्ट हैंड से करेंगे? कभी ट्राई किया? नहीं। लेकिन जो आदत आपकी पड़ी हुई है उसी तरीके से आप करते चले जाते हैं। आपका हाथ तुरंत उधर जाएगा, आप वही क्रिया बार बार दोहराने लगोगे। और कई बार तो बारीकी से अगर हम देखें तो अगर कोई व्यक्ति छोटे से छोटा काम, यानी जूता पहनना, आप कभी ध्यान देना कि अगर आपकी आदत बनी हुई है रोज राइट पांव का जूता पहले पहनने की, तो आप हमेशा वही काम करोगे, आप बदलोगे नहीं। भूल से भी आप लेफ्ट पैर का जूता पहले नहीं पहन पाओगे। आप एकाग्र होंगे ना तो आपको पता लगेगा। खाना खाने की बात होती है तो अमूमन देखना, अगर किसी की आदत है इस तरफ चबाने की तो वह चाह करके भी इधर नहीं ले जाएगा, अमूमन होता है। तो ये कुछ कार्य जो अनचाहे भी हमारी आदत बन जाती है, और शायद जिसके प्रति हम जागरूक नहीं, और वह कार्य हम उसी तरीके से करते चले जाते हैं। गाड़ी चलाने की बात, जिस समय आपने गाड़ी चलाना शुरू किया और आज जो गाड़ी चलाते हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आज आपकी आदत बन चुकी है, एक्सीलेटर पर कैसे पांव जाना चाहिए, गियर कैसे चेंज करना है, और अगर ऑटोमेटिक कार आप चलाते हैं तो उसको कैसे चलाना है, आपकी हर चीज के साथ एक विशेष प्रकार की आदत बन जाती है और आप उसे उसी रूप में करने लगते हैं।
तो जो कार्य हम बार बार करते हैं, जो क्रिया बार बार दोहराई जाती है और जो व्यवहार बार बार करते हैं, वह हमारी आदत बन जाता है। एक उदाहरण और ले सकते हैं। आप अगर अपने मजदूरों के साथ या अपने से छोटे व्यक्तियों के साथ जिस तरीके से बात करते हैं, हमेशा वैसे ही पेश आते हैं। आप अगर दुत्कार से बात करते हैं तो दुत्कार से ही बात करेंगे, और आप अगर पुचकार से बात करते हैं तो पुचकार से ही करेंगे। कई बार चाह करके भी आपकी दुत्कार कभी पुचकार नहीं बन पाती, या अनजाने में आप कभी जिस व्यक्ति से हमेशा गुस्से से पेश आते हैं, अनजाने में भी उससे आप प्रेम भरे शब्दों में बात नहीं करते। आप अनुभव करेंगे, अगर थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, या थोड़ा अगर आप अपने अतीत में झांकेंगे, तो आपके साथ ये सारी की सारी क्रियाएं, ये सारे के सारे कार्य यथारूप घटित होते आपको दिखाई देंगे। और उसे हम क्या कहते हैं? आदत। लेकिन वह आदत आती कहां से? वह आदत क्यों बन जाती है? वह आदत क्यों खड़ी हो जाती है? उसके पीछे एक सबसे पहले एक कार्य होता है, वो है संकेत। क्या होता है? एक संकेत, एक विशेष प्रकार का संवेदन, एक विशेष प्रकार का संकेत या एक विशेष प्रकार का संदेश हमें अंदर से मिलता है। अंदर से कॉल आता है। क्या आता है? एक कॉल आता है कि मुझे ये कार्य करना है। और जैसे ही अंदर से वह मैसेज आपको मिलता है, आप उस कार्य के लिए क्या होते हो? प्रयत्नशील हो जाते हो। इंस्टेंट हाथों हाथ उस काम को करने की कोशिश करते हो, और करने के बाद जो आपको परिणाम या फल मिलता है, उससे आप क्या मनाते हो? क्या मनाते हो? संतुष्टि मनाते हो। जैसे कि आपको अगर चाय की आदत है, जैसे ही उठे आपको एक मैसेज मिला कि चाय पीना है, और जैसे आपने चाय पीने की संकेत को पढ़ा, आपने जस्ट क्या किया? अपना कप अपने हाथ में ले लिया और एक चुस्की ली, और चुस्की लेने के बाद उसके साथ विशेष प्रकार से आपके जीभ पर, आपकी भोजन नली में, आपके पेट में, या आपके इवन मस्तिष्क तक भी अगर कुछ आपको अनुभव हुआ, वह हर अनुभव आपको क्या करता है? एक संतुष्टि देता है, और वह संतुष्टि आपको फिर उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती चली जाती है। और यह कार्य, वह बार बार दोहराए जाने वाले काम आपकी आदत बन जाते हैं, और इन आदतों के वशीभूत होकर के व्यक्ति अपने जीवन को जीता है। लेकिन प्रश्न होता है कि हम ये काम बार बार क्यों करते हैं? आदत तो बन गई, लेकिन ये कार्य बार बार करते क्यों हैं? तो इसके पीछे एक कारण बताया जाता है कि हम अपने इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं और अपने सपनों को समाप्त करना नहीं चाहते। क्या नहीं करना चाहते? आप देखना, आपने कभी सोचा कि जो एक बुरी आदत या जो एक बुरा कार्य या जो एक ऐसा काम जो आपसे कितने कितने खर्चे करवाता है, उदाहरण के तौर पर अगर आपको कोई विशेष तेल लगाने की आदत है, या विशेष प्रकार के कोई और सामग्री प्रयोग में लाए जाने की आदत है जिसका शायद बहुत ज्यादा उपयोग नहीं, फिर भी आप क्या करते हो? उस पर खर्चा करते हो। करते हो कि नहीं करते हो? कभी आपने ये सोचा कि इसको बंद कर दिया जाए? इसको बंद कर देंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। आपके दिमाग में यह भाव सामायिक के प्रति तो उठ जाता है कि सामायिक छोड़ देंगे तो शायद 48 मिनट का टाइम बच जाएगा, आज प्रवचन स्किप कर देते हैं तो बैंक के काम पहले निपटा लूंगा। यह भाव तो आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन उस तरफ से वो भाव आपके दिमाग में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके सपने और आपकी इच्छाओं को पूरी करने की निरंतर आप में भावना बनी रहती है, और उसी के कारण आप वही सेम संदेश आपके दिमाग में उठते हैं, वही संकेत आपको मिलते हैं, और आप वैसे ही कार्य में प्रवृत्त होते हैं और वैसे ही परिणाम की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये अंतहीन सर्किल चलता चला जाता है और इसका अंत कहीं दिखाई नहीं देता। इसीलिए यह प्रश्न खड़ा होता है, ये कैसी आदत? अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि आप कब तक ये कार्य करते रहेंगे? कब तक ये रिवीजन करते रहेंगे? कब तक अपने सपनों या अपनी इच्छाओं की दुनिया में यूं ही घूमते रहेंगे? कब तक? आपका क्या विचार है? आपकी क्या सोच है? हो सकता है ये विषय थोड़ा गहरा होगा, हो सकता है मेरा प्रश्न आपको बहुत गहरे चिंतन के लिए मजबूर कर रहा होगा, लेकिन आपसे एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है कि कब तक ये चक्र चलता रहेगा?
कब तक? संकेत आपको मिलते रहेंगे, प्रतिक्रिया या वैसे कार्य को अंजाम आप देते रहेंगे, वैसे फल आपको मिलते रहेंगे। ये कब तक करते रहेंगे? जब तक श्वास है। हैं? आप देखिए कि जब तक आपके सपने और आपकी इच्छाएं यथारूप एज इट इज रहेंगे, तब तक आप यही करते रहेंगे, जिसको कोलू का बैल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलू का बैल। कोलू का बैल क्या होता है? हैं? वो उस गाड़ी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन चला, लेकिन पहुंचा कहां? वहीं का वहीं। ऐसी हालत आप लोगों की। आप वही कार्य दोहराते चले जाते हैं, परिणाम रूप आपको कुछ हाथ लगने वाला नहीं, लेकिन उस इच्छा से या उस सपने को लेकर के आप वही काम बार बार करते चले जाते हैं। और इसके पीछे अगर कोई बहुत बड़ा कारण बनता है तो हमारा मोह कर्म, और उस मोह कर्म से हमारी संज्ञाएं प्रभावित होती है, और वह संज्ञाएं हमें यह कार्य करने के लिए मजबूर करती है। इस दुनिया में जितने जीव हैं, जिस किसी प्रकार के वे जीव हैं, उनमें 4 प्रकार की संज्ञाएं जरूर मिलेगी: आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। और ये इच्छा का अनवरत चक्र, जिसे अगर आज की भाषा में हम कहें तो एक सबसे पहले क्यू, और उसके बाद ट्रिगर, और उसके बाद हम रिएक्शन में लगे रहते हैं। और ये 3 प्रकार के कार्य, जो संकेत से शुरू होता है, कार्य को अंजाम देने से लेकर के तृप्ति तक यह कार्य चलता रहता है। और ऐसा कार्य दुनिया के तमाम जीव, जो अभी तक संसारिक प्राणी हैं, जो अभी कर्म बंधनों में लगे हुए हैं, कर्मों को भोगने में लगे हुए हैं, उन तमाम जीवों में ये कार्य देखने को मिलते हैं। और इसके पीछे अगर कोई कारण बनता है तो उनकी अपनी संज्ञा। क्या बनती है? संज्ञा। संज्ञा एक पारिभाषिक शब्द है जिसे भी हमें समझने की जरूरत है, जिसे हम संवेदन कह सकते हैं, वृत्ति भी कह सकते हैं। हर जीव की कुछ संज्ञा होती है। जैसे मैंने 4 प्रकार की संज्ञाएं बता दी: आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। आप देखिए इस दुनिया में कौन सा प्राणी है जो आहार नहीं करता? कौन सा प्राणी है? अच्छा, पेड़ पौधे आहार करते हैं, खाना खाते हैं? हाँ, खाते हैं। अच्छा, पेड़ पौधे खाना कैसे खाते हैं आप बताएंगे? सेकंड आपके पीछे। हाँ, पेड़ पौधे अपना खाना कैसे खाते हैं? पेड़ पौधे हाँ, ऑक्सीजन और, अरे आपको नहीं पूछा। हाँ, सूर्य की किरणें। आप देखिए कि ऑक्सीजन से और सूर्य की किरणों से वह अपने भोजन को ग्रहण करता है, जिसे साइंस में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और उस क्रिया से क्या करता है? वह अपने आहार की पूरी प्राप्ति कर लेता है। अब आप देखिए उसको खाना खाना किसने सिखाया होगा? कोई ट्रेनिंग मिली आपको? तो ट्रेनिंग मिली। क्या ट्रेनिंग मिली? कि हाथ से ऐसे निवाला तोड़ना, ऐसे लेना, गिरना नहीं चाहिए, इधर उधर लगना नहीं चाहिए, सारी ट्रेनिंग आपको मिली। लेकिन उन जीवों को तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिली, लेकिन वे जीव भी आहार करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे हमें भूख लगती है, उस भूख को अनुभव कराने के लिए किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है ना। बच्चे को भूख लगती है, बच्चा अपने आप रोता है और मां को पता लग जाता है कि बच्चे को भूख लगी। तो भूख लगी है या किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही हर जीव में आहार की संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? आहार की, भोजन करना है। लेकिन आज के समय में यह संज्ञा आपको ऐसे कार्य के लिए विवश करती है कि टेस्टी खाना है, अच्छा खाना है, स्वादिष्ट खाना है, ज्यादा खाना है, मन पसंद खाना है, इस प्रकार से आपको प्रेरित करती है और आप उसे अंजाम देते हैं। करते कि नहीं करते? आप लोग भोजन पूर्ति, उदर पूर्ति, पेट पूर्ति के लिए तो कम करते हैं और जीभ के लिए ज्यादा करते हैं। और आज के समय में ये ओवर ईटिंग जैसे शब्द आ गए। क्या आ गए? ओवर ईटिंग। लोग अति भोजन करने में भी पीछे नहीं हटते। अगर लगा कि ये स्वादिष्ट है तो थोड़ा ज्यादा भी आने दो, चलेगा। अब पेट को बता नहीं क्या समझ रखा उन्होंने, ये म्युनिसिपैलिटी का कचरे का डब्बा। अब देख लीजिए, आपका पेट है, हमारा तो नहीं है ऐसा। हाँ,
बहुत कुछ हमने गंदी हालत अपनी पेट की बनानी, लेकिन इस आहार संज्ञा से प्रेरित होकर के व्यक्ति बहुत गलत कार्य भी कर लेता है। और संज्ञा जो अपने आप में मोह से प्रभावित होती है, राग से प्रभावित होती है, और उस राग के वशीभूत होकर के हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। कई बार लोग हमको पूछते हैं कि महाराज आप पंजाब गए, आप हरियाणा गए, आप कर्नाटका आ गए, आप गुजरात गए, इतनी इतनी जगह घूमते, क्या आपको भोजन से कोई परेशानी नहीं होती? गुजरात में सब लोग क्या खाते हैं? मीठा, हर चीज में चीनी। गुजरात में जाके बोलोगे मीठू छे, तो मीठू बोलते ही तो वो क्या नमक बोलते हैं, मीठे का मतलब नमक बोलते हैं, वहां सारा सिस्टम अलग ही मिलेगा आपको। तो लेकिन अगर दाल चावल है तो दाल में भी चीनी, कड़ी है तो कड़ी में भी चीनी, सब्जी में भी चीनी, और तो और कई कई चीजें ऐसी है जिसमें अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसमें कोई चीनी डालेगा क्या, नहीं उसमें भी चीनी डालेंगे। वहां का नेचर है। अगर आप पंजाब चले जाएं तो वहां का खान पान बिल्कुल अलग है। तो कई बार लोग हमको पूछते हैं कि महाराज आप कैसे रह लेते हैं? हम कहते हैं भाई अगर जीभ के लिए भोजन करेंगे तो हम कहीं नहीं टिक सकते, और अगर पेट के लिए भोजन करना है तो हम सब जगह क्या रह सकते, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है कि रोटी, और रोटी पर सफेद जगह तो कम दिखती है, काली काली जगह ज्यादा दिखती, यानी जली हुई रोटी ज्यादा आती, कभी कभी होता है ऐसा। कई बार ऐसी ऐसी रोटियां भी आती है कि आप लोगों को कह दे कि दांत से चबाना है तो भाई ऐसे पकड़ लोगे आप, ऐसी ऐसी रोटियां भी आती हैं। तो साधु के जीवन में तो सारे कार्य होते हैं, लेकिन फिर भी वह साधु उन्हें क्यों झेल जाता है? क्योंकि उसका ध्यान जीभ पर नहीं है। और अगर हम भी जीभ पर ध्यान रखें तो हम भी टिकने वाले नहीं, हमको भी वह चीज परेशान करने लगेगी, हमारे दिमाग में बार बार चिंता उठने लगेगी, और फिर इंतजार रहेगा, करे कदे नाती लाई, कदे चौको खोली, कदे गोची कराई, बस वही चीज घूमती रहेगी। तो वह साधु के आनंद को भी क्या कर सकती है? खंडित कर सकती है। और कई रूपों में आपका आनंद सिर्फ भोजन के कारण खंडित हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा के अनुरूप, आपके स्वाद के अनुरूप आपको नहीं मिला तो आप बेचैन होने लगते हैं। कईयों को जब ट्रेन में ट्रैवल करना होता है तब वो बार बार चाय याद आती है, घर की चाय, घर की चाय, घर की चाय, मिल जाए तो अच्छा, मिल जाए तो अच्छा। और सूरत में कोई रिलेटिव रहता है, फोन करके बोलेंगे और तू कुछ लेके आए नहीं रहेगा, घर से चाय बना के लेके आना, ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो यह आहार की संज्ञा, और यह संज्ञा आपके मानसिकता को भी क्या करती है? प्रभावित करती है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो हमें आहार संयम का प्रयोग करना चाहिए। विशेष तौर पर ज्यादा से ज्यादा हम त्याग करने की कोशिश करें। और अगर आप त्याग करते रहेंगे, छोटे त्याग या बड़े त्याग, त्याग अगर करते रहेंगे तो क्या होगा? आपकी वह वृत्ति कमजोर पड़ती चली जाएगी, आपकी वह आदत कुछ ढीली पड़ सकती है। और अगर आपने त्याग का क्रम शुरू नहीं किया तो वह आदत दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, और वह आपको क्या करेगी? अनेक अनेक पाप कर्मों के लिए मजबूर करेगी, और वे पाप कर्म आपकी इस अनवरत यात्रा को जारी रखेंगे। आप अपनी इच्छा को, अपनी आदत को पूरी करने की कोशिश करेंगे, फिर आपके दिमाग में कुछ और भाव जागेगा और उसी कार्य को आप करते चले जाएंगे। और दूसरी संज्ञा होती है भय। कौन सी संज्ञा? भय। भय यानी डर, डर यानी भय, है ना? दोनों एक दूसरे के साथी कह दें, एक दूसरे को समझने के लिए पर्याप्त हैं। तो व्यक्ति को डर लगता है, और डर सिर्फ इंसान को ही नहीं लगता, हर जीव को डर लगता है। पेड़ पौधों को भी डर लगता है, छोटे छोटे प्राणियों को भी भय लगता है, चींटी मकोड़ों को भी डर लगता है, तो शेर को भी डर लगता है। आप कहेंगे मना शेर को कैसे डर लगता है? एक बात बता दूं, चाहे शेर हो, चाहे सांप हो, चाहे बिच्छू हो, किसी भी प्रकार का खूंखार या जहरीला प्राणी क्यों न हो, वह प्राणी तभी अटैक करेगा जब स्वयं को असुरक्षित समझेगा। क्या? जब स्वयं को असुरक्षित समझेगा। ज्यादा कारण उसके अटैक करने का स्वयं का असुरक्षा का भाव है। और असुरक्षा कब अनुभव होगी? जब डर लगेगा। वह डर उसके भीतर असुरक्षा की भावना को बनाता है, और वह असुरक्षा की भावना उसे आक्रमण के लिए मजबूर करती है। तो छोटे से छोटे जीव में भी क्या होता है?
डर होता है, और जैसा डर होता है वैसा उसका डिफेंस सिस्टम होता है। क्या? जैसा उसका डर होता है वैसा उसका डिफेंस सिस्टम होता है। कई कई छोटे जीव ऐसे होते हैं जो क्या कर देते हैं, एकदम अपने आप को क्या कर देते हैं, गोल कर देते हैं, अपने आप को एकदम गोला बना देते हैं। अब आप कुछ भी करो, आप कुछ, एक ऐसा प्राणी होता है जिसके बाहर कांटे होते हैं। क्या होते हैं? कांटे, पॉर्क्यूपाइन जिसे कहते हैं, मारवाड़ में जिसको सेड़ो सेड़ो ऐसा कुछ कहते हैं शायद। तो उस जीव की प्रकृति ऐसी होती है कि उसको कोई जस्ट टच करने वाला होता है, या उसको लगता है कि मेरे को भी प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो स्वयं को बॉल जैसा बना देता है, और आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। क्यों? इतने कांटे हैं कि आपको खुद से डर लगने लग जाएगा। उसको कुत्ता भी मुंह नहीं लगाएगा, उसको शेर भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? उसके कांटों से सबको डर लगता है। ये स्टार फिश होती है। आपने अगर किसी को नेशनल ज्योग्राफी आदि ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है, तो स्टार फिश होती है, तो उसके भी कांटे होते हैं। तो हर कोई मछली उस पर झपट्टा नहीं मारती। वह चाहे तैरे या नहीं तैरे, उधर उधर भागे या नहीं भागे, वो पड़ी भी रहेगी ना तो उसको कुछ परेशानी होने वाली नहीं। तो हर जीव के साथ जहां उसकी भय संज्ञा है, तो वहां उसकी सुरक्षा या सुरक्षा प्रणाली भी कार्य करती रहती है। लेकिन यह भय हमारे मोह के उदय के कारण हमको लगता है। हमारे भीतर बार बार ये चिंता बनी रहती है कि तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो कहीं गड़बड़ हो गई तो। ये तो हमें बहुत बार डरा देता है, और हमें एक प्रयत्न से इस भय से मुक्त होना है। और वह प्रयत्न है कि हम किसी दूसरे को भयभीत नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे को डराएंगे नहीं, हम दूसरों को अभय दान देंगे। क्या देंगे? अभय दान। हम किसी को आवश्यक या अनावश्यक किसी भी रूप में डराने की कोशिश नहीं करेंगे। और तीसरी संज्ञा होती है मैथुन संज्ञा। क्या होती है? मैथुन संज्ञा। अब ये मैथुन संज्ञा अपने आप में बहुत विशेष है। विशेष इस रूप में क्योंकि इसके दो रूप देखने को मिलते हैं। एक, मैथुन की वृत्ति होती है प्रजनन के लिए। किसके लिए? प्रजनन के लिए। अपनी संतति को, अपने वंश को या अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जो एक प्रयत्न का भाव होता है वह भी मैथुन है। और एक जो वासनात्मक भाव होता है वह भी मैथुन है। और हर जीव में यह संज्ञा आपको देखने को मिलेगी। चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, उसमें यह संज्ञा देखने को मिलेगी। लेकिन कहा जाता है कि अगर वासना रूप अगर मैथुन की संज्ञा है, अतृप्त भोग आकांक्षा रूप में अगर मैथुन की संज्ञा है, तो वह हमारे लिए बहुत अति हानिकारक है, अति हानिकारक। हालांकि ये प्रजनन या अपनी संतान उत्पत्ति की जो आकांक्षा होना, यह भी कोई आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान क्या करती है? अतृप्त आकांक्षा। और यह जो उसके मन में बार बार उस प्रकार की इच्छा का जागना उसके लिए बहुत अहितकर होता है। और छोटे से छोटे प्राणी भी अपने प्रजनन के लिए जागरूक रहते हैं, अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अपनी जाति को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। एक उदाहरण लेना चाहूंगा। आपने कभी एक रुई जैसा कुछ देखा होगा जो हवा में उड़ते उड़ते कभी आ जाता है घरों में, है ना? उसके बीच में काला काला बीज भी होता है। अब इसको क्या समझते हो? क्या समझते हो इसको? बीज, जीव और क्या समझते हो? आप देखना कि यह भी एक पेड़ होता है जिसको आकड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकड़ा। आकड़े के ऊपर उसकी फली लगती है। क्या लगती है? उसका फल लगता है। और उसका फल जब फट जाता है तो फटने के बाद वह फूट फूट करके उस फल से वे फूल जैसे कहें या रुई जैसे वे बीज बीच में लेकर के वे अनेक अनेक रेशे से निकलते हैं। और वह निकलते निकलते ये क्या है? यह उसकी प्रजनन का हिस्सा है। क्या है? उसके प्रजनन का हिस्सा है। अब वह क्या होगा? वह हवा में उड़ते 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 जहां कहीं उसको थोड़ी सी भी नमी मिली वह वहां चिपक जाएगा। और थोड़ा सा अनुकूल उसको वातावरण मिलते ही वह बीज वहां से फूट पड़ेगा। कुछ ऐसे पौधे भी है, कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जिनके फूल ऐसे पंखुड़ियों वाले होते हैं। कैसे होते हैं? पंखुड़ियों वाले। यानी कि थोड़ी सी हवा आती जाएगी तो वो यूं 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 घूमते 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 घूमते
कहीं दूर जाके गिरेंगे। जैसे आप लोग अपन लोग बचपन में एक पंखा नहीं चलाया करते थे, वो मेले से पंखा लाया करते थे, उस पंखे को जैसे ऐसे घुमाया वो घूमते 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 कहीं बहुत दूर चला जाता था। ऐसे ही उसके फूल होते, और उस फूल के बीच में क्या होता है, उसका बीज होता है। वह क्या है, वह भी उनकी प्रजनन संज्ञा है, उनकी मैथुन संज्ञा है। और उस मैथुन संज्ञा, प्रजनन संज्ञा के वशीभूत होकर के ये सारे कार्य उनके द्वारा संपादित होते हैं। तो मैथुन की संज्ञा तो हर जीव में मिलेगी, लेकिन ये भोग की आकांक्षा और अप्राकृतिक भोग की आकांक्षा आज के समय में इंसान के लिए, मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा क्या है, चिंता का विषय कहें, बहुत बड़ा शत्रु या बहुत बड़ा घातक तत्व बनता जा रहा है। और हमें इससे सावधान बनने की जरूरत है, और हम मैथुन से, वासना से या अब्रह्मचर्य से जुड़ी हुई बातों से बचने का प्रयत्न करें, और स्वयं में संतोष को विकसित करने की कोशिश करें। श्रावक और श्राविका के लिए स्वदार संतोष व्रत और स्वपति संतोष व्रत की एक सीमा बताई जाती है, और अनेक अनेक श्रावक श्राविकाएं इसमें विशेष रूप से जागरूक रहते हैं कि वे पर पुरुष या पर स्त्री को टच भी नहीं करते। क्या? लेकिन आज ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय बन गया है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए बहुत बहुत सोचने की जरूरत है। तो हमें इसमें विशेष सावधान होने की जरूरत है। और जो चौथी संज्ञा है, चौथी संज्ञा कौन सी है? परिग्रह संज्ञा, इकट्ठा करने की मनोवृत्ति। यह भी हर प्रकार के, सब प्रकार के जीवों में देखने को मिलती है। और पदार्थों के प्रति आकर्षण, संग्रह के प्रति आकर्षण, इकट्ठा करना, किसी भी चीज को इकट्ठा करना, आपने कहा ना, भेड़ो करना, कल के लिए इकट्ठा करना, संभाल के रखना, संग्रह करना। और हर जीव में अलग अलग रूप में ये चीज देखने को मिलती है। एक छोटा सा प्राणी है चींटी, लेकिन उसमें भी क्या होती है? परिग्रह की संज्ञा होती है। उसके बीच में गांठ होती है, वह खा भी नहीं सकती। कण भर भी खाना उसके लिए बहुत बड़ी परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा कि वह कण भर भी कुछ खा ले। लेकिन इकट्ठा कितनी करती? कई बार जमीन में इतना धान निकल आता है कि आप हजारों लोगों को खाना खिला दो, इतना अनाज जमीन में मिल जाएगा। वो कौन इकट्ठा करती है? वो चींटी। और आप देखिए ताज्जुब की बात कि उसके लिए कोई प्रेजर्वेटिव की भी जरूरत नहीं, उसके लिए कोई स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं, उसके लिए कोई कोल्ड स्टोरेज की भी जरूरत नहीं। लेकिन वह भोजन, वह अनाज का एक एक दाना अपने आप को आप में ताजा मिलेगा। क्या मिलेगा? ताजा मिलेगा। ऐसे मिलेगा कि लगेगा कि जैसे कल ही उगा के निकाल के रखा हो, इतना साफ सुथरा व्यवस्थित तरीके से। लेकिन उसकी क्या होती है? परिग्रह संज्ञा होती है। एक एक दाना इकट्ठा करके करते 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 क्या करती रहती है? दिन भर चलती रहती है। एक तरह से कहते हैं चींटी इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। क्या? चींटी होती है हमेशा अपनी ड्यूटी पर लगी रहती, कभी रुकती नहीं। इंसान तो फिर भी रुक जाता ही है, लगी रहती उसी में। क्यों? उसकी संग्रह वृत्ति बहुत ज्यादा होती है। और हमारे भीतर भी ये संग्रह वृत्ति है, तो इस पर कुछ अंकुश लगाने की कोशिश करना है। और ये संग्रह, ये परिग्रह आपको इस संसार में उलझा के रखता है। अमुक वस्तु लाना है, अमुक वस्तु इकट्ठी करना है, अमुक खड़ी करना है, यह पहनना है, यह दिखाना है, इस प्रकार की यह भावना। और कई लोगों के पास तो सिर्फ लिस्ट रूप में वो चीजें पड़ी रह जाती है, यूज के नाम पर कोई उपयोग नहीं, किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं। आप देखना, जब दिवाली की सफाई होती है, कई अलमारियां खोलते हो तो क्या होता है? अरे 7 साल हो गए इस चीज को तो यूज ही नहीं लिया। अरे ये तो लाई थी, उस दिन रखी थी, आज दिन तक इसको वापस हाथ ही नहीं लगाया। तो व्यक्ति कितना कितना अनावश्यक संग्रह भी कर लेता है। तो ये संग्रह हमारी एक बहुत बड़ी संज्ञा, एक ऐसी आदत है जो हमें बार बार उस चक्र में उलझा करके रखती है। और वह चक्र कौन सा है? हम उस कार्य के लिए प्रेरित होते हैं, उस कार्य को संपादित करने की कोशिश करते हैं, और संपादित करके जब उस अमुक प्रकार का परिणाम हमें मिलता है तो फिर हम उस कार्य को करने में संलग्न हो जाते हैं। लेकिन हमें विशेष प्रयत्न करना है कि इन 4 संज्ञाओं से बचने की कोशिश करें। और इन 4 संज्ञाओं से बचने के लिए हमें इच्छा पर नियंत्रण लाना होगा। कई बार लोग हमें पूछा करते हैं कि महाराज आप लोगों को क्या आशीर्वाद देते हैं? क्या
आपके मन में भी कभी प्रश्न आया होगा। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, संत आपको क्या आशीर्वाद देते हैं? क्या खुश रहो, तो जीविता रहो, तो चले जाओ, नहीं तो हैं? अरे आशीर्वाद क्या देते हैं? जय हो किसकी? तुम्हारी? हैं? बाया की जय हो, बाया की जय हो। तो अब देखना कि अमूमन लोगों में इस बात की समझ भी क्लियर नहीं है कि महाराज आशीर्वाद देते कि नहीं देते। मैं कहता हूं हम आशीर्वाद नहीं देते। क्या हम आशीर्वाद नहीं देते? इस बात को और समय आने पर विशेष रूप से समझेंगे। लेकिन आप जिस आशीर्वाद की कामना और लोगों से करते हैं कि खुश रहो, तुम्हारी इच्छा फले फूले, दूधो नाओ पूतो फलो, ऐसे ये आपकी इच्छा रहती है ऐसा आशीर्वाद हमको मिले। लेकिन हमारा जो भाव रहता है, हमारी जो प्रेरणा रहती है, या हमारा जो इंगित या संदेश होता है, हम तो चाहते हैं कि आपके सपने, आपकी इच्छाएं ये क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। क्यों? और इसी रूप में प्रकारांतर से हम क्या सुनाते हैं? अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, अरहंते शरणम पविज्जामि, सिद्धे शरणम पविज्जामि, साहू शरणम पविज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणम पविज्जामि, कि तुम केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार कर लो, और उसकी शरण स्वीकार करने के बाद तुम्हारी तमाम इच्छाएं क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करने की भी तुम्हें जरूरत नहीं। और आदमी की इच्छाओं के बारे में तो क्या कहें, आदमी इच्छा करता है लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती। आपने जो इच्छा की क्या पूरी हुई? किसी ने बहुत सुंदर कहा, लोग जो है ना इच्छा को पूरी करने के लिए कहां कहां दौड़ते भागते हैं। तो कोई बाजार जाता है, कोई मार्केट, कोई कहीं, कोई घूमने जाता है। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा कि ना खुशी खरीद पाता हूं ना गम बेच पाता हूं। क्या? ना खुशी खरीद पाता हूं ना गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। व्यक्ति को पता नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वही दौड़ चल रही है। तो हम इस परिग्रह की संज्ञा पर भी अंकुश लगाएं, और इसके पीछे एक कार्य और एकमात्र ऐसा प्रयत्न जो आपको इन चारों संज्ञाओं पर विजय स्थापित करा सकता है, और वह है इच्छा विजय। तो हम अपने भीतर एक संकल्प करें कि मेरी इच्छाएं ही न रहे, इच्छाएं ही पूरी हो जाए, समाप्त हो जाए। पूरी होना तो शायद संभव नहीं होगा, लेकिन समाप्त हो जाए, इस प्रकार का संकल्प हमें विशेष रूप से करना है। तो हम अपनी इन छोटी मोटी आदतें जो शायद जन्मों जन्मों से, अनंत अनंत जन्मों से हमें परेशान करती आ रही है, हमें इस भव में, इस संसार भ्रमण में भटकाती आ रही है, तो उन इच्छाओं से, उन कामनाओं से हम उपरत होकर के स्वयं को शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रयत्न करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम।